करें गर्दन झुका के प्रणाम सब। भीतर विराजमान परमात्मा को, सर्वव्यापक परमेश्वर को अंग संग मान के प्रेम पूर्वक श्रद्धा सहित गर्दन झुका के करें प्रणाम और बैठ जाएं सब सीधे होके। करें जी आंख बंद सब। पीठ सीधी रखें, गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने। देखते रहें त्रिकुटी स्थान को। सब आंख बंद रखें जी। कृपा के मार्ग के अनुयायी हैं हम सब। ईश्वर कृपा हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राम कृपा अवतरण के अंतर्गत ये कृपा हम पर कैसे अवतरित होती है। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जलनाल ज्यों बहता वारी बहाव। ये तो हुई बातें किस प्रकार से कृपा बहती है, अवतरित होती है। क्या उपाय हैं इस प्राप्ति के? किन उपायों से व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है? मान्यता तो ये है, देवाधिदेव उस कृपा सिंधु की कृपा सब पर बरसती है। कोई उसकी कृपा से वंचित हो ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि में मूसलाधार वर्षा हो रही है। सारी रात वर्षा हुई, आपके पात्र में एक बूंद भी नहीं पड़ी। क्यों? आपने अपना पात्र उल्टा करके रखा हुआ है। परमेश्वर का कोई दोष नहीं। सूर्य का तेज प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है। आपके घर में, आपके कक्ष में अंधकार है। आपने सब खिड़कियां द्वार अपने बंद कर रखे हुए हैं। मूसलाधार वर्षा के बावजूद भी किस पर कितनी वर्षा हुई, किसको कितना जल प्राप्त हुआ, ये निर्भर करेगा आपका पात्र कैसा है। आपका पात्र एक चप्पन जैसा, तो उसमें चम्मच जितना ही जल आएगा। कटोरी तो कटोरी जितना। आपने घड़ा रखा है, ड्रम रखा है, उसके अनुसार उनमें जल भरेगा। स्वामी जी महाराज अपने प्रवचनों में फरमाया करते, परमेश्वर की कृपा तो सब पर बरस रही है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे दयालु कृपालु परमात्मा, कृपा तो तेरी बरस रही है और कृपा कर हमारे ऊपर, ताकि हम तेरी कृपा को अधिक से अधिक ग्रहण कर सकें। मानो कृपा में कमी नहीं है। हमारी ग्रहणशीलता हमें ग्रहण करनी ही नहीं आती। बच्चा शिकायत करता है, मां
मेरी से पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? यू हैव ए डिस्ट्रैक्टेड माइंड। सारे संसार के बच्चे पढ़ते हैं, तेरी से पढ़ाई क्यों नहीं होती? तो कभी समय कहीं लगाता है, कभी समय कहीं लगाता है। तेरा मन अनेक जगहों पर लगा हुआ है, पढ़ाई में कैसे लगेगा? यू हैव टू हैव ए कंसंट्रेटेड माइंड। एकाग्रता चाहिए। एक मना होके पढ़ाई होती है, एक मना होके ही साधना होती है, एक मना होके ही नौकरी होती है, एक मना होके ही व्यापार होता है। इन सब में मन को लगाना पड़ता है। माता पिता के पढ़ने से बच्चा कभी पास नहीं हो पाएगा। ये शिकायतें, आप हमारे लिए ये करो, आप हमारे लिए वो करो, कोई अर्थ नहीं। यदि कुछ प्राप्त करना है तो करना भी आप ही को है। करते बहुत कम है, उम्मीदें हमें बहुत हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस परमात्मा से। पात्र कैसे बढ़े हमारा? संत महात्मा समझाते हैं, साधना से पात्र बढ़ता है, बड़ा होता है। साधना बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के जीवन में। साधना करोगे तो आपकी पात्रता बढ़ती है। ये तो बात बढ़ने की हो गई। सर्वप्रथम तो प्रश्न ये है कि हम पात्र बने कैसे? संत महात्मा खोज के बाद हमें बहुत पते की बात समझाते हैं। दो ढंग हैं जिनसे हम परमात्मा की कृपा के पुण्य पात्र बन जाते हैं, जिन ढंगों से हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा अवतरित होने लग जाती है। पहले नंबर पर सत्कर्म रखा है। धर्मानुकूल कर्म कीजिए। आपकी पत्नी से नहीं बनती, आपकी परिवार से नहीं बनती, आप जहां काम करते हैं वहां नहीं बनती, आपकी ग्राहकों से नहीं बनती, तो खोजना चाहिए। इन सब में तो दोष नहीं हो सकता, दोष आप ही में होगा। सत्कर्म कैसे होंगे? जब सद्गुण अंदर होंगे तो इनकी प्रेरणा से सत्कर्म होंगे। सद्गुण कब उभरेंगे? जब दुर्गुण दबेंगे। सब चीजें किस प्रकार से लिंक्ड हैं। दुर्गुण दोषों का दूर करना, अपने आप को सद्गुणों से संपन्न करना, सद्गुणों से प्रेरणा पाके सत्कर्म करना, ये एक ढंग है परमात्मा की कृपा की पात्रता पाने के लिए। दूसरा ढंग ईश्वर भक्ति। भक्ति गौनी भक्ति हो सकती है, मंदिरों में जाने वाली पूजा। भक्ति नाम भक्ति हो सकती है, भक्ति सिमरन भक्ति हो सकती है, भक्ति मानसिक भक्ति हो सकती है, भक्ति प्रेमा भक्ति हो सकती है। आप पर निर्भर करता है।
आप किस श्रेणी के विद्यार्थी हैं, आपकी रुचि किस प्रकार की है, तदनुसार आप भक्ति करें। सद्गुण आएंगे, सत्कर्म करेंगे तो भक्ति भी आएगी, भक्ति होगी तो सद्गुण आएंगे, सत्कर्म भी होंगे। इनका भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। भक्ति आएगी तो जीवन में सत्कर्म भी आएंगे, सद्गुण भी आएंगे। तो फिर शांति को कौन रोक सकता है, सफलता को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। जीवन में ये आई ही नहीं, बसी ही नहीं। इनको हमने अपने जीवन में उतारा ही नहीं, इधर उधर भटकने में लगे हुए हैं। तो परमात्मा की कृपा की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? हां, नौकरी लगी रहेगी, व्यापार ठीक चलता रहेगा, घर परिवार ठीक चलता रहेगा। इन बातों का साधकजनों परमेश्वर की वास्तविक कृपा से कोई सरोकार नहीं है। धनवान यदि, करोड़पति यदि परमेश्वर का आराधना नहीं करता तो उसे यही समझना चाहिए कि मैं बासी खा रहा हूं। अभी उसने नया कमाना सीखा ही नहीं, पुराना खा रहा है। इसको संत महात्मा बासी कहते हैं। किसी संत ने बासी खाने वाले से पूछा, भिक्षा का पात्र हाथ में था, संत थे। कहा, माई अभी तो बासी खा रहे हो, आपने कहा है आपके घर में खाना नहीं है ताजा। संत ने पूछा, क्या खा रहे हो आप? बासी खा रहे हैं। बासी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? तेरी तरह भीख मांगेंगे। भक्ति, वास्तविक भक्ति सत्क्षणों सद्गुण देती है, सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देती है और परमात्मा की कृपा का पात्र बना देती है। संत महात्माओं ने खोज के ये दो ढंग बताए हैं जिनको अपनाने से, जीवन में उतारने से व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। पात्र बनने के बाद वह कृपा कैसे प्राप्त करता है, स्वामी जी महाराज ने कृपा किस प्रकार से बहती है, स्वामी जी महाराज ने राम कृपा अवतरण के अंतर्गत हमें बताया है। राम